मीना और माधुरी जुड़वा बहनें थीं। वे बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं, लेकिन उनका स्वभाव एकदम अलग था। माधुरी मीना से सिर्फ 5 मिनट बड़ी थी। जब वे 20 साल की हुईं, तो उनकी माँ विमला ने उनकी शादी सीमापुर गांव के 2 भाइयों अमित और अंकित से कर दी। एक दिन मीना की सास जानकी देवी ने उसे जोर से पुकारा। अरे बहू, कहाँ गायब हो गई हो? जी माँ जी, क्या हुआ? मैंने तुमसे 1 कप चाय लाने को कहा था। अरे माँ जी, क्या माधुरी दीदी ने अभी तक आपको चाय नहीं दी? लेकिन मैंने तो तुमसे चाय बनाने को कहा था। वो क्यों लाएगी? माँ जी, आपने मुझसे कब कहा? अगर कहा होता तो अब तक तो मैं चाय बना भी चुकी होती। हे भगवान, तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लगती हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मीना कौन है और माधुरी कौन है। तभी माधुरी अंदर आई। मैंने तुमसे चाय लाने को कहा था, अभी तक चाय आई क्यों नहीं? माँ जी, चाय? लेकिन मैंने तो सोचा कि आप। जैसे ही माधुरी ने बोलना शुरू किया, मीना ने चुपके से उसे इशारा किया कि वह जाकर चाय बना दे। माधुरी ने तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ है। मीना अपनी और माधुरी की एक जैसी शक्लों का फायदा उठाकर अपना काम माधुरी पर डाल रही थी। अगले दिन जानकी देवी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। मीना बहू, माधुरी बहू, अमित और अंकित के चाचा चाची कल आ रहे हैं। मीना, तुम मिठाई और अच्छा सा खाना बनाओगी, और माधुरी, तुम पूरे घर की सफाई संभालो। ध्यान रहे कोई गलती न हो। यह सुनकर मीना बहुत चिढ़ गई और बड़बड़ाने लगी। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मुझे नौकरानी बना दिया है। ये खुद तो सारा दिन आराम करती है और हमसे सारा काम करवाती है। मुझे तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता, फिर भी सारा रसोई का काम मुझे ही दे देती है। अगले ही दिन माधुरी ने पूरे घर की अच्छी तरह सफाई शुरू कर दी। उसे इतनी लगन से काम करते देख जानकी देवी ने उसकी खूब तारीफ की। जानकी ने माधुरी से जो भी काम कहा उसने तुरंत कर दिया। वाह माधुरी, तुमने तो सब कुछ कितना अच्छे से साफ किया है। अब एक काम करो, रसोई में जाकर देखो कि तुम्हारी बहन ने खाना ठीक से बनाया है या नहीं। माधुरी रसोई में गई, लेकिन वहाँ मीना नहीं थी। वहाँ खाना भी तैयार नहीं था। वह मीना के कमरे में गई और देखा कि वह आराम से टीवी देख रही है। ये क्या है मीना? तुमने तो एक भी काम नहीं किया और बस टीवी देख रही हो। दीदी, मुझसे ये घर का काम नहीं होता। जैसे ही मैं रसोई में जाती हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं। देखो, शादी से पहले तुमने काफी आलस कर लिया है। यह हमारा ससुराल है, यहाँ तुम इस तरह बर्ताव नहीं कर सकती। मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है दीदी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वैसे भी माँ जी को तो सिर्फ उनकी बड़ी बहू ही पसंद है, तो तुम जाओ और उन्हें खुश करो। जब माँ जी को पता चलेगा कि तुमने कुछ भी नहीं पकाया है तो वह बहुत नाराज हो जाएंगी। यह कहकर माधुरी चली गई और रसोई में खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद वह अपने कमरे में तैयार होने चली गई। मीना जल्दी से रसोई में गई और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने सारा खाना बनाया हो। अरे वाह ज्योति बहू, मुझे तो लगा था कि तुम किसी काम की नहीं हो, लेकिन आज तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तो तुमने साबित कर दिया कि तुम भी बड़ी बहू से कम नहीं हो। माँ जी, आप तो बहुत भोली हैं। आपको अब तक समझ नहीं आया कि मैं ही आपकी सबसे काबिल बहू हूँ। मैंने आज पूरा घर भी साफ किया है। दीदी ने तो पूरा सुबह सिर्फ तैयार होने में ही निकाल दी। अगर ये सच है तो मैं अभी जाकर माधुरी से बात करती हूँ। चूंकि वह बहुत चालाक थी, उसने जल्दी से जानकी देवी को रोक लिया। अरे नहीं माँ जी, ओह, चाचा और चाची कभी भी आ सकते हैं। हमें उनका स्वागत करने पर ध्यान देना चाहिए, माधुरी की चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी चाचा और चाची आ गए। अमित और अंकित भी ऑफिस से लौट आए। माधुरी ने जल्दी से बड़ों का अभिवादन किया और टेबल पर खाना परोस दिया। जैसे ही सबने खाना चखा, सभी उसकी तारीफ करने लगे। वाह बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। यह खाना इसने नहीं बल्कि मेरी छोटी बहू मीना ने बनाया है। यह सुनकर जानकी से अमित हैरान रह जाता है और मन ही मन कहता है, मैं क्या सुन रहा हूँ? मीना ने ये सब बनाया, जो 1 कप चाय बनाते हुए ही चक्कर खा जाती है। जरूर ये उसकी कोई चाल होगी। माँ जी, लेकिन ये सारा खाना मैंने ही बनाया है। मुझे सब कुछ पता है। तुम हमेशा मुझे बेवकूफ बनाती हो। क्योंकि तुम दोनों बहनें एक जैसी दिखती हो, तुम अपनी छोटी बहन का फायदा उठाती हो।
मीना सारा काम करती है जबकि वह छोटी है और तुम दावा करती हो कि सब कुछ तुमने किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ, मैं माधुरी को अच्छी तरह जानती हूँ। वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, बल्कि वह हमेशा सारा काम खुशी और लगन से करती है। आप सबको तो बस माधुरी दीदी ही पसंद है। आप तो हमेशा उनकी ही तारीफ करते रहते हैं। इस घर में किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, इसीलिए हर बात का इल्जाम हमेशा मुझ पर ही आता है। अगली सुबह मीना अपनी सास के पास जाती है और कहती है, ए बुढ़िया, कल तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। अब से सारा रसोई का काम तुम ही करोगी। आज नाश्ता भी तुम ही बनाओगी और अगर जल्दी से मेरे कमरे में नहीं लाई तो पछताओगी। माधुरी, तुम क्या कह रही हो? मीना खुद से मुस्कुराती है और कहती है, अब असली मजा शुरू होता है। जानकी देवी रसोई में नाश्ता बनाना शुरू करती हैं। तभी माधुरी आती है और कहती है, यह क्या है माँ जी, आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? तभी अमित और अंकित नाश्ते के लिए आते हैं। क्या चल रहा है माधुरी? आज माँ नाश्ता क्यों बना रही हैं? अरे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अभी अभी तो तुमने मुझे धमकाया था नाश्ता बनाने के लिए और अब ऐसे दिखा रही हो जैसे तुमने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। माधुरी, आखिरकार तुमने अपनी असली रंगत दिखा ही दी। मैं तो सोचती थी कि मीना ही आलसी है, लेकिन असली लापरवाह और बदतमीज तो तुम हो। माँ, माधुरी ने आपको कब धमकाया? वो तो सुबह से मेरे साथ है। ऑफिस के कुछ काम में मेरी मदद कर रही थी। ये जरूर कोई गलतफहमी है। ओह, अब मुझे समझ में आया। जो आज सुबह आपके पास आई थी वो माधुरी भाभी नहीं थी, असल में वो मीना थी। जानकी देवी गुस्से में मीना को पुकारती हैं। मीना, ये सब तुमने किया? तुमने माधुरी बनकर मुझे धमकाया। मीना अपने आप से बोलती है, अरे नहीं, लगता है बूढ़ी अम्मा को सब पता चल गया। मीना, अब मुझे सब समझ आ गया। तुमने ये सब अपनी बहन की छवि खराब करने और मेरी नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए किया। इस घर में तुम्हारे जैसे धोखेबाज आलसी बहू के लिए जगह नहीं। सबसे अच्छा यही है कि तुम अभी घर छोड़ दो। माँ जी, कृपया मीना को माफ कर दीजिए। अगर वो इस घर से चली गई तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं हमेशा माँ जी के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी आप उनसे मुझे माफ करने के लिए कह रही हैं। गलती मैंने की है, इसलिए माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। मीना हाथ जोड़कर अपनी सास और सभी से माफी मांगती है। ठीक है, तुम्हें माफ किया जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर फिर से ऐसा कुछ किया तो। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। अब से मैं दीदी के साथ मिलकर काम करूँगी और हर काम में उनकी मदद करूँगी। किसी को भी शिकायत करने का कोई कारण नहीं मिलेगा। मीना अपनी गलती समझ जाती है और घर के सभी कामों में अपनी बहन की मदद करने लगती है।